पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम का असर सामानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दूध के दाम तक बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। ज़रूरत की हर वो चीज़ आज महंगी हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के हर वार्ड और इलाके में साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया और दिल्ली के सदर बाजार के 12 टूटी चौक से इसकी शुरुआत की गई। इस साइकिल रैली में सदर बाजार विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जैन और इंद्रलोक से निगम पार्षद प्रेरणा सिंह और चांदनी चौक जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान कुरैशी भी शामिल हुए और इस रैली को जनता के बीच से होते हुए सदर बाजार, पहाड़ी धीरज, आज़ाद मार्केट से इंद्रलोक तक लेकर गए। इनके साथ महिलाएं भी शामिल रही। पर जैसे रैली की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन साइकिल से गिर गए, पर प्रेरणा सिंह ने रैली की बागडोर को संभालते हुए रैली को जारी रखा और कहा कि महिलाओं को अब घर में चलने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस कोरोना काल में जनता के बारे में नहीं सोच रही, बस अपना अपना फायदा देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के लिए पेट्रोल और डीजल और एलपीजी सिलेंडर और टैक्स को कम करने की जनता को राहत देनी चाहिए, पर वो गोवा और 5 अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। केंद्र सरकार भी जनता को अच्छे दिन देने वाले थे, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिन दिखा दिए। कोरोना काल में जनता पहले ही कोरोना से परेशान है और ऊपर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिस तरीके से जनता से वादा कर जिस तरीके से वो कहते थे कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, भारत के अंदर विकास होगा, मैं आज दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कोरोना की महामारी में लोग अपने परिवार से अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, आप महिलाओं से पूछो ना, आप हमारा सर्वे जो ले रहे हो, हम तो उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन जो हम पैसे देते थे उनसे आज आधा राशन भी नहीं आ रहा। और पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ने से आप देखिए कि दाल, चावल, चीनी, मसाला, हर चीज़ महंगी है। रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, आज घर की रोटी, सब्जियाँ किस तरीके से महंगे हो गए हैं और कितना बुरा हाल है कि लोग जो युवा हैं वो अपनी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। रोजगार व्यापारी जो है वो रोजगार के लिए रो रहा है। देखिए, हम सबको इस समय घर गृहस्थी चलाने में बहुत समस्या हो रही है। अभी परसों ही हमने महिलाओं ने वार्ड की एक आंदोलन किया था जिसमें कई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और हमने गली गली घूम के सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनसे ये आग्रह किया कि तुरंत से तुरंत महंगाई को कम किया जाए। इस समय चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे गैस के सिलेंडर के रेट हो, चाहे रोज़मर्रा के खाने के सामानों के रेट हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज के तारीख में गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। और ऐसे में केजरीवाल जी और मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं कि उन्होंने देश को बहुत बदल दिया है। दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए केजरीवाल और मोदी दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। आज हम लोग साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए और लोगों का जो जीवन है वो सुचारू रूप से पुनः चले। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का ये संदेश है, देश के अंदर बढ़ती महंगाई, चाहे पेट्रोल डीजल हो या गृहिणी की जो रसोई है, आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जिस तरीके से हमारी सोती हुई जनता को तो सब मालूम है आज हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन सोती हुई दिल्ली में केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार को जगाने के लिए और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी को नकारा साबित करके ये बताया हेल्थ के मामले में कि आप नकारा साबित हुए, नरेंद्र मोदी ने उनको हटाया। हम आज जनता को जागरूक जनता को ये बताने के लिए और सोई हुई सरकारों को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली है। हमारा काम उनको जगाने का है, वो जागने को तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले निगम के चुनाव में, आने वाले दिल्ली असेंबली के चुनाव में और देश के चुनाव में ये जनता उनको जवाब देगी। जिस उम्मीदों से लोगों ने इनको वोट दिया था उसी उम्मीदों के साथ इनको नकार दिया जाएगा।